हेलो दोस्तों, मैं मधुर माहेश्वरी, आपका अपना करियर काउंसलर एक बार फिर से करियर चार्टर के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आशा करता हूं नया साल आप सभी के जीवन में नई खुशियां लेके आएगा और आप नई ऊंचाइयों को छुएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम पिछले कुछ वीडियोस में करियर ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने बायो अपना सब्जेक्ट चुना हुआ है। तो इस कैटेगरी में बेसिकली मैंने फोर ऑप्शंस या फोर कैटेगराइजेशन करा है ब्रॉडली। फर्स्ट इज कि अगर आपके पास बायो है तो आप मेडिकल साइंस की तरफ जा सकते हैं, विच इज लाइक मेडिकल कोर्सेज, जो कि पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा। सेकेंड कैटेगराइजेशन इज लाइक विथ बायो यू कैन गो फॉर पैरामेडिकल कोर्सेज, जो कि आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। थर्ड इज विद बायो आप अदर कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं, जैसे कि नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी या बीटेक। तो इसको मैंने अदर कैटेगरी डाल के एक पार्ट 3 बनाया हुआ है। और फोर्थ जो हम आज बात करने वाले हैं वो है जनरल साइंसेस। तो इन तीनों पार्ट के मैं जो वीडियोस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उनको रिफर कर सकते हैं। राइट। तो फोर्थ पार्ट जो कि आज का हमारा पार्ट है, इट इज मोर अराउंड दी जनरल साइंस। तो क्या है जनरल साइंस? बेसिकली जनरल साइंस मींस कि अगर आपको जो नॉर्मल हमारे डे टू डे भाषा में हम बोले कि अगर आपको बीएससी करना है इन जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, तो हम इनको बोलते हैं कि यार प्लेन बीएससी कर रहे हैं या बीएससी इन जनरल साइंसेस कर रहे हैं। लाइकवाइज देयर आर अदर बीएससी कोर्सेज जो कि बायो का स्टूडेंट कर सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन साइकोलॉजी, बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन एनवायरमेंटल साइंस, बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन होम साइंस। अब ये जो कोर्सेज हैं ये जनरली 3 इयर्स के हैं। लाइक अगर मैं बात करूं बीएससी कोर सब्जेक्ट्स की, बीएससी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी साइकोलॉजी, बीएससी एनवायरमेंटल साइंस, ये सब 3 इयर्स के प्रोग्राम है। ऑन द कॉन्ट्ररी बीएससी एग्रीकल्चर जो है वो आपका 4 इयर्स का प्रोग्राम है। बीएससी फूड टेक्नोलॉजी जो है आपका 3 इयर्स का भी हो सकता है और 4 इयर्स का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। बीएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी जो है वो आपका 3.5 साल का प्रोग्राम है, जिसमें 3 साल पढ़ाई और 6 महीने का करीब आपको थोड़ा सा इंटर्नशिप या ट्रेनिंग टाइप का या रिसर्च टाइप का माहौल मिलेगा। एंड बीएससी होम साइंस जो मैंने लास्ट में बोला था वो 3 इयर्स का। अब ये तो हो गए बीएससी प्रोग्राम्स। इन्हीं में आप बीएससी ऑनर्स भी कर सकते हैं। तो अब बीएससी प्लेन और बीएससी ऑनर्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बीएससी ऑनर्स जो है बेसिकली अगर आपको चाह है कि आप किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में राइट बहुत इन डेप्थ पढ़ें, लेट्स से फॉर एग्जांपल एज ए स्टूडेंट मैंने बायो लिया है और मुझे बॉटनी में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं शुरू से ही कोशिश करूंगा कि मैं बॉटनी में ज्यादा से ज्यादा पढूं, थोड़ा डिटेल्ड पढूं। तो मैं हो सकता है प्लेन बीएससी बॉटनी की जगह बीएससी ऑनर्स बॉटनी ले लूं। अब जब मैंने बीएससी बॉटनी ऑनर्स ले लिया है तो वो मेरा है 4 साल का प्रोग्राम, वो 3 साल का प्रोग्राम ना होके 4 साल का हो जाएगा। तो ऑनर्स वाले बच्चे जिनको ऑनर्स करना है वो ध्यान दें कि ये प्रोग्राम की ड्यूरेशन 1 साल से बढ़ जाएगी इन कंपेरिजन टू नॉर्मल बीएससी। सेकेंड, अब अगर आप प्लेन बीएससी वाले हैं तो डेफिनेटली आप एक आध दो सब्जेक्ट थोड़ा सा कम पढ़ेंगे, राइट। अब थोड़ा सा इसके बारे में ड्रॉबैक समझ लेते कि अगर आपने ऑनर्स लिया तो आप क्या मुश्किलें या क्या चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी ऑनर्स लिया है, लेट्स से आपने बॉटनी में लिया है, अब आपको एमएससी करना है, तो एमएससी भी आपको ऑनर्स टाइप ही होगी और आपको एमएससी भी उसी सब्जेक्ट में करनी पड़ेगी। एमएससी ऑनर्स नहीं होगी, एमएससी उसी सब्जेक्ट में करनी पड़ेगी। तो आप अगर बॉटनी ऑनर्स लेके बैठे हैं और आपको जूलॉजी में एमएससी करना है तो पॉसिबल नहीं है, या केमिस्ट्री की साइड जाना है तो पॉसिबल नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप मैंने बीएससी प्लेन कर रखी है और अब मुझे एमएससी करना है जूलॉजी में, बॉटनी में, केमिस्ट्री में, कोई और सब्जेक्ट में, तो मैं वहां पे मेरा फ्री हैंड है। तो ऑनर्स अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऑनर्स नहीं ऑप्ट करना चाहिए, बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट होता है कि वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से पढ़े, बहुत डीप डाइव पढ़े, तो ऑनर्स को मैं खराब नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ऑनर्स वो बच्चे ले जो बहुत ही क्लियर हैं कि उन्हें उस सब्जेक्ट में ही बहुत आगे बढ़ना है। अगर आप सब्जेक्ट चेंज करने की फिराक में है या आपका आगे जाके इंटरेस्ट लूज होने के चांसेस हैं, तो प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि रिवर्स आने के चांसेस नहीं है,
ठीक है, तो आई होप आपको प्लेन बीएससी और बीएससी ऑनर्स में डिफरेंस समझ में आया। अब क्या बीएससी करना चाहिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये समझने के लिए कि बीएससी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहले ये समझ लेते हैं कि बीएससी है क्या। तो बेसिकली बीएससी इज अ वेरी ट्रेडिशनल कोर्स। अब ट्रेडिशनल कोर्स है तो दूसरे और तरह के कोर्सेज क्या होते हैं? तो वी आर हैविंग प्रोफेशनल कोर्सेज एंड ट्रेडिशनल कोर्सेज। तो प्रोफेशनल कोर्सेज पहले समझ लेते तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिशनल कोर्सेज के ड्रॉबैक्स क्या है, राइट। तो प्रोफेशनल कोर्सेज क्या है? तो प्रोफेशनल कोर्सेज बेसिकली वो कोर्सेज होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपका मेडिकल कोर्सेज, या आपका इंजीनियरिंग हो गया, या एलएलबी हो गया, या मेरा सीए हो गया, सीएस हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, राइट। तो दीज आर सम ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेज। ये क्या है? ये जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं, ठीक है। इन प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ आपको ट्रेनिंग इज इंक्लूसिव, तो ट्रेनिंग जनरली इंक्लूड रहती है, एंड मोर ओवर इंटर्नशिप इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो आपको या तो कॉलेज के थ्रू कोई आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, या आपको बाद में कहीं जाके, या तो जैसे आर्टिकलशिप हो गया, या आपको इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करनी है, या आपको किसी होटल में जाके इंटर्नशिप करनी है, तो डेफिनेटली आपको इंटर्नशिप करनी ही पड़ती है। तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज में इंटर्नशिप और ट्रेनिंग इंक्लूसिव होने के कारण दे आर वेरी मच जॉब ओरिएंटेड। जैसे ही आप प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, आप जॉब पाने के लिए या जॉब मार्केट में आप स्टैंड कर सकते हैं। तो आपको एक्चुअली ऐसा माना जाएगा कि हाँ, आपको कुछ तो नॉलेज है उस फील्ड का, एंड जो कंपनीज हैं या जो रिक्रूटर्स हैं वो आपको हायर करने में मोर इंटरेस्टेड होंगे। तो डेफिनेटली प्रोफेशनल कोर्सेज के कंपैरिजन में ये ट्रेडिशनल कोर्सेज जो कि मैंने अभी बताया, बीएससी इन वेरियस सब्जेक्ट्स, तो ये ट्रेडिशनल कोर्सेज है। यहाँ पे क्या है, आप बीएससी करते हैं तो आपको ट्रेनिंग नहीं मिलती है या आपको इंटर्नशिप नहीं मिलती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जॉब ओरिएंटेड नहीं है कि आप आज 3 साल की बीएससी करें और आपको तुरंत ही जॉब मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ऐसा उनके लिए हो सकता है जिनके शायद कोई सोर्स हो या कोई और तरीका हो, बट फॉर अ कॉमन मैन इट इज नॉट पॉसिबल कि बीएससी करके मैं तुरंत ही मेरे को कोई कंपनी में जॉब ऑफर हो जाए, ठीक है। तो क्या बीएससी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैं तो यही सजेशन दूंगा कि बीएससी आप करने से पहले 2 बार सोचे। पर बीएससी किसको करना चाहिए ये भी समझ लेते हैं। तो बीएससी उन बच्चों को करना चाहिए जिनका ख्वाब एक टीचर बनना है, या जिन्हें टीचिंग लाइन में जाना है, या जिनको रिसर्च की तरफ जाना है, जिनको लेट्स से रिसर्च फेलोशिप की तरफ जाना है, ठीक है। तो अगर मेरे को टीचिंग लाइन में जाना है, मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना है किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या इवन आईआईटीज में, देन आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दी बीएससी वाला पाथ। ये पाथ थोड़ा सा लंबा होगा। कैसे होगा? पहले आपको डेफिनेटली बीएससी करनी पड़ेगी, फिर आपको एमएससी करनी पड़ेगी, फिर आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देने के बाद एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यूजीसी नेट का जो एग्जाम है, दैट इज नॉट ए एग्जाम जो आपको डायरेक्ट जॉब देगा। इट इज ए सिंपल प्लेन एग्जाम जो आपको एलिजिबिलिटी देता है कि भाई ये बच्चा एलिजिबल है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए। इसने कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो अपनी फुलफिल करी हुई है, राइट। अब देयर आर वेरी फ्यू कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हैं जो एमएससी के बाद जिन्होंने यूजीसी नेट क्लियर करा है, उसके बेसिस पे उनको जॉब दे देती हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स, इनफैक्ट सम ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स आल्सो, दे नीड पीएचडी एज वेल। लाइक अगर इफ आई कैन रिकलेक्ट, अगर आपको आईआईटी में जॉब करना है तो प्लेन बीएससी के बाद आप यूजीसी नेट करके आप आईआईटी में जॉब नहीं पा पाएंगे, डेफिनेटली आपको पीएचडी करना पड़ेगा। तो पीएचडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, थीसिस पेपर लिखेंगे, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर गेटिंग अ जॉब। अगर वहाँ पे जॉब वैकेंसी निकलती है, फिर आप अप्लाई करेंगे, फिर आपका वहाँ पे वापस से इंटरव्यू होगा, शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस होगी, कुछ टेस्ट भी हो सकता है, एंड देन यू विल गेट अ ऑफर। तो कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा पाथ जो है आपके लिए लंबा हो सकता है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस में या गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ देख रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपको टीचिंग लाइन में लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी कोचिंग में जाना है या आपका खुद का चालू करना है, देन ऑल्सो यू कैन डू आफ्टर एमएससी। तो यहाँ पे आपको क्लियरली डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो ये कर सकते हैं, या आपको रिसर्च फेलोशिप करना है तो रिसर्च फेलोशिप में भी अगेन आप जैसे ही यूजीसी नेट निकालेंगे, फिर आपको अगर आपकी रैंकिंग अच्छी रहती है तो आप जेआरएफ की तरफ जाएंगे,
तो JRF वाला जो है वो टॉप कैंडिडेट्स को मिलता है, टॉप 6% या 7% कैंडिडेट्स को। तो वो फिर फेलोशिप करेंगे, तो वहाँ पे 3 साल 4 साल आपको रिसर्च में आपको अपने देने पड़ेंगे, प्लस आपको कुछ तो मिनिमम स्टाइपेंड मिलेगा 30-40,000, राइट? सो दैट वे यू विल स्टार्ट अर्निंग एज वेल एंड देन यू विल डू दी रिसर्च एज वेल, करेक्ट? तो ये आपको बात समझ में आ गया हो कि होगा कि अगर आप एकेडमिक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं, आपको लेट से टीचिंग में भी अपना करियर नहीं बनाना है, ठीक है, तो फिर आपके लिए सिंपल सा ये है कि आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करें। बायो में भी मैंने कई बार बताया है, कई पिछली वीडियोस में बताया कि कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, आप उनको कर सकते हैं। अगर आपका यही मन हो गया कि नहीं 12th में मैंने बायो कर लिया, बहुत हो गया, अब मेरे को बायो नहीं करना है, या विथ बायो मेरे को कोई अच्छा प्रोफेशनल कोर्स नहीं मिल रहा है, तो आप दूसरे फील्ड के भी प्रोफेशनल कोर्स की तरफ देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ BBA आप कर सकते हैं, LLB आप कर सकते हैं, MBA आप कर सकते हैं, CA आप कर सकते हैं, CS कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये सब वो कोर्सेज हैं जिसके लिए बायो कंपलसरी नहीं है, राइट? यहाँ पे भी आप अपना करियर बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, वी विल टॉक अराउंड ऑल दीज इन फोर्थकमिंग वीडियोस, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि BSc इन जनरल साइंसेस क्या है, और कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए, राइट? तो इसी के साथ मैं यहीं रुकता हूं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलेंगे जल्द ही। नमस्ते।